आकर चक्रराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। बंधु, भक्तों के नेत्रों में पलक तक नहीं पड़ता, सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं श्री चक्रराज जी को। और देखिए इधर ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो परिक्रमा करके, इधर देखिए हम दर्शन कर रहे थे, उधर आके ठाकुर जी के जो सेवक हैं वो थोड़ा विश्राम किए। बंधु, ठाकुर जी के सेवक ना सदैव प्रेमानंद को प्राप्त करते हैं, सदैव इनके मन में एक प्रेम भाव रहता है। ये सब एक एक प्रेम मूर्ति होते हैं। बंधु, जब हम ठाकुर जी का सेवा करते हैं ना, हम जिनका भी सेवा करते हैं उनके स्वभाव उनके सेवक के ऊपर दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार आपको एक उदाहरण देते हैं कि वृंदावन, जगन्नाथपुरी और अयोध्या में तीनों जगह पर बंदर हैं। बंधु, इधर जो जगन्नाथ जी हैं, हमारे ठाकुर जी खेलते हैं, परंतु उतना उदम नहीं मचाते जितना उदम वृंदावन वाले ठाकुर जी मचाते हैं। वृंदावन वाले ठाकुर जी बंधु उधर बाल स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और उनका प्रभाव वृंदावन के बंदरों में दिखाई पड़ता है। आप अरे राह चलते आदमी के चश्मा छीन लेंगे, हाथ में जो वस्तु होता है उसको छीन लेंगे, और जब उनको पीने के लिए उस स्थान पर जो फ्रूटी स्वतंत्र एक ठंडाई बंदरों के लिए मिलता है, जब उसको लेकर आप उस बंदर को प्रदान, जितने जल्दी आप प्रदान करोगे उसको पता है वो पकड़ के, ना ही वो जो सामग्री को वो लेके गए हैं ऊपर उसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आप उनका जो डिमांड है वो आप पूरा कर दोगे तो उसके बाद क्या करेंगे, वैसे ही वो आपको आप अपना सामान वापस कर देंगे। बंधु, वृंदावन के ठाकुर जी जिस प्रकार लीला करते हैं, उनका स्वभाव उधर के जीव जंतु और उधर के बंधु मानव में भी, मानव भी बड़े दयालु, ब्रजवासी सबके ऊपर दया करते हैं। ठाकुर जी के दया भाव ब्रजवासियों में दिखाई पड़ता है। तो सब में उधर के ठाकुर जी का प्रभाव है और हमारे जगन्नाथपुरी में इधर ठाकुर जी बड़े स्वरूप में हैं, इधर विवेकी हैं। इधर के बंदर विवेकी हैं, उतना उदम नहीं मचाते जितना वृंदावन वाले मचाते हैं, परंतु इधर बंदरों को देने से आप जो प्रदान करोगे वो लेकर वो पाएगा और किसी को परेशान, उतना परेशान नहीं करते। इधर देखिए ठाकुर जी के चुनरा सेवक मंदिर के शिखर पर चक्रराज जी के ऊपर चढ़कर जो ब्रह्मदंड हैं उनके श्री चरणों में दंडवत नतमस्तक होकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके, बंधु जो ब्रह्मदंड के शिखर पर जो डोरी बांधा गया था उनको खोलकर पतित पावन ध्वजा जी को, कल जो ध्वजा लगाए गए थे उनको उलागी कर रहे हैं, उतार रहे हैं और अपने गले में लपेट लिए, अपने गले में वो ठाकुर जी के पतित पावन ध्वजा जी को
स्वयं के गले में धारण किए। और इधर सिंहद्वार बंधु जय जगन्नाथ ध्वनि से प्रकंपित हो रहा है। और इधर देखिए, आज रक्त वर्ण के ध्वजा जी को मंदिर के शिखर पर जो चुनरा सेवक ब्रह्मदंड जी के ऊपर उनको लागी कर रहे हैं, लगाकर जयकारा देते हुए, जयघोष करते हुए धीरे धीरे ब्रह्मदंड को ऊपर उठाएंगे। ये देव दुर्लभ दृश्य है बंधु। देखिए, मन ही मन चिंतन करके धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड रहे, सनातन धर्म की जय हो। बंधु, इस प्रकार की जयघोष करते हुए पावन जो ध्वजा जी होते हैं, ब्रह्मदंड होते हैं, उनको चुनरा सेवक ऊपर उठा देते हैं। और जैसे ही ध्वजा ऊपर उठ जाते हैं, इधर भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। सब बंधु प्रेम के साथ ठाकुर जी के नाम को उच्चारण करते हैं। सबके श्री मुख में, सबके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिलता है। सब ठाकुर जी के भाव में बंध जाते हैं, सब श्री जगन्नाथ जी के रंग में रंग जाते हैं। और सबके मुख से जय जगन्नाथ का ध्वनि सुनाई पड़ता है। और बंधु, सबका नजर चक्रराज जी के ऊपर होता है। तो बंधु, हमारे जगन्नाथ जी का स्वभाव इधर के सेवकों पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जगन्नाथ जी दयामय हैं, उनका एक स्वभाव इस धाम निवासी इधर के सेवकों के ऊपर बंधु ठाकुर जी का एक स्वभाव देखने को मिलता है। जिस जगह की श्रेष्ठ जो होते हैं, हम जिनका सेवा करते हैं, उनका स्वभाव में से कुछ अंश हमें प्राप्त होता है, ऐसा मान्यता है। और इधर के बंदरों में भी वही भाव देखने को मिलता है। इधर के बंदर आपसे सहजता में कुछ छीनेंगे नहीं। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक वो आपसे छीनकर कोई भी वस्तु ले नहीं जाएंगे। परंतु बंधु,